अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं आज अमल बता रहा हूँ, ये एक ऐसा अमल है अगर कोई इंसान आपसे रब्ता नहीं कर रहा। वैसे तो इस चैनल पे काफ़ी मकसद के लिए अमलियात तवीज़ात और वज़ायद बताए गए हैं, लेकिन ये अमल दूसरे अमलियात से मुख्तलिफ है। असल जो इस अमल का मकसद होता है, इसमें 786 लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, कैसे अमल मुकम्मल किया जाता है, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। आमतौर पे बाज आमिल जो है वो इस तरह करते हैं कि किसी भी चीज़ पे 786 लिखा जाता है, फिर बिस्मिल्लाह का विल्द किया जाता है। जिस इंसान ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया हो, वो चीज़ इस्तेमाल में रही हो, वो इंसान आपकी तरफ माइल होता है, आपसे राब्ता करता है, आपकी तरफ चलना शुरू कर देता है। चीज का मुकद्दस होना, पाक होना लाजम है। किसी ऐसी चीज पे नकल नहीं किया जाता जो कि पाक ना हो। मोबाइल की स्क्रीन पे जब आप 786 का अदाद लिख देते हैं और उसको देखते रहते हैं और साथ जैसे वजीफा बताऊं वैसे आप पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह का वजीफा पढ़ा जाता है, तो जिस इंसान के लिए ये अमल किया जा रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में राब्ता करता है। यहाँ तक कि जो इंसान राब्ता मुनक़ता कर चुका हो और उसकी ख्वाहिश हो कि दूसरा इंसान उससे बात करे, उसके राब्ते में आए, वो इंसान हर सूरत उससे राब्ता करता है। आजकल जदीद दौर है, सबसे आसान तरीका किसी इंसान से राब्ते के लिए मोबाइल फ़ोन है। जहाँ वो इंसान हज़ारों मील दूर भी हो तो वो 1 मिनट में दूसरे इंसान से बात कर सकता है, बल्कि आजकल दौर है कि उसे देख भी सकता है। तो इस अमल में जब आप 786 का अदद अपने मोबाइल की स्क्रीन पे डायल में जाके लिखते हैं, तो दूसरा इंसान ना चाहते हुए भी, चाहे वो ना भी चाह रहा हो, वो आपसे राब्ता करता है। उसका खुद ब खुद हाथ मोबाइल की तरफ या फ़ोन की तरफ जाता है। ये भी देखा गया है कि जब ये अमल शुरू किया जाता है, अगर कोई और चीज़ है उसके ऊपर लिख दिया जाता है 786 का अदद और नियत करके लिखा जाता है, साल वजीफा पढ़ा जाता है, तो वो इंसान जो मायूस हो चुका होगा, अब दूसरा इंसान उससे राब्ता करेगा, वो इंसान राब्ता करता है। बाद ऐसे मामला होते हैं कि इंसान मायूस हो जाता है, उसे यही लगता है कि उसका ताल्लुक दूसरे इंसान से बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब वो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, कभी उससे बात नहीं करेगा। और बाद लोगों को इस हद तक मोहब्बत होती है, वो दूसरे इंसान को छोड़ना भी नहीं चाह रहे होते। इस अमल के बाद दूसरे इंसान का रवैया बदल जाता है। जहाँ वो आप उससे बात करते हैं, कॉल करते हैं, वो आपसे गुस्से में बात करता है, तो इस अमल के बाद उसका रवैया बिल्कुल तब्दील हो जाता है। वो आपसे इस तरह बात करता है जैसे वो आपको बहुत चाहता हो। एक इसी तरह बहन ने कमेंट्स किए थे, उनको भी मद्देनजर रखते हुए उसकी गुजारिश पे ये मैं अमल दे रहा हूँ। पीर साहब, मेरा नाम नगमाना है और मैं यूके से मैसेज छोड़ रही हूँ। मुझे आपसे एक अमल चाहिए था। यहाँ यूके में एक लड़का है जिसके साथ मेरा पिछले 4 साल से ताल्लुक था। अब हम शादी करना चाहते थे, मगर अचानक इसकी नौकरी दूसरे शहर लग गई और वो दूसरे शहर चला गया। वहां जाकर वो काफी बदल गया है। मैं अगर उसे मिलने इसके शहर जाऊं तो वो मसरूफियत का इजहार करता है और अगर फोन कर तो मर्जी से ही रिसीव करता है। बात मैं ये चाहती हूँ कि इससे मेरा राब्ता कभी ख़त्म ना हो। जब कॉल करूँ वो बात करे और मेरे लिए बेचैन रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अमल बता रहा हूँ ये इसी मकसद के लिए है। सबसे पहले इस अमल में बावजू हो जाना है। बावजू हो के आपने बिस्मिल्लाह का विर्द शुरू कर देना है। बिस्मिल्लाह एक तस्बीह पढ़ना बहुत बेहतर है, 100 दफ़ा पढ़ लेना। वैसे बाद लोग 7 दफ़ा पढ़ के भी इस अमल को करते हैं। नियत की जाती है पहले कि फलां इंसान आपसे राब्ता करे। नियत के बाद बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने 100 बार पढ़ना है। उसके बाद अपने मोबाइल पे 786 ये लिख देना। अब यहाँ एक बात बताऊं जो बहुत ज़रूरी है। 786 लिख के देखते जाना है और दूसरे इंसान का तस्वर लाते जाना कि वो जल्द से जल्द अब मुझे कॉल करेगा।
یہاں جو ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان جس موبائل سے یہ عمل کر رہا ہو اس پہ کبھی نہ کبھی اس کا میسیج یا کال ضرور آئی ہونی چاہیے، اس پہ بات ہوئی ہونی چاہیے، ورنہ یہ عمل ہو سکتا ہے کم اثر کرے۔ یہ عمل اس صورت میں زیادہ اثر کرتا ہے جب اس انسان سے بات ہوئی ہو، کوئی اس کی تصویر پڑی ہو موبائل میں، یا اس کا کوئی میسیج آیا ہو۔ انشاءاللہ یہ ایسا اثر کرتا ہے کہ صرف 2 منٹ میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے، دوسرے انسان سے رابطہ ہو کے رہتا ہے۔ باقی اجازت کریے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ کبھی بھی دبانا نہ بھولا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، وہی ذات ہے فائدہ دینے والی، انسان صرف بتا سکتا ہے۔ اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ سب کی نیک حاجات پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ نور الشب محمد